हेलो फ्रेंड्स। तो ये है हमारे इस हफ्ते का आखिरी वीडियो। इसमें हम डाव साहब के छठे रूल के बारे में विस्तार में बात करेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों तो वो देख लो। ये हमारा प्रथम हफ्ता है ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के टेक्निकल एंड इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स का। और ऐसे 12 हफ्ते में हम टेक्निकल आपको विस्तार में बताएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम छठे रूल की तरफ। ये रूल ये कहता है कि एक प्रवृत्ति या प्रवृत्ति जाने जैसे तेजी मंदी, जो प्रथम प्रवृत्ति है वो तब तक जारी रहती है या उसको तब तक जारी माना जाता है जब तक कि उसके उलट होने का निश्चित संकेत ना हो। ठीक है। अभी ये रूल समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये रूल हम आगे चल के बहुत बार यूज करने वाले। ये रूल इतिहास के तराजू जैसा है। अरे, इतिहास नहीं, इंसाफ के तराजू जैसा है, सॉरी। ओके। तो इंसाफ का तराजू यदि इस ओर मुड़ता है तो ये सही और इस ओर मुड़ता है तो ये सही। तो वैसे ही आपको जब आप ये टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करते हैं तो आपको एकदम निष्पक्ष होके स्टडी करना है। और ये सबसे कठिन भाग है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है। अभी ये रूल क्या बताता है मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मैं वापस आपको ले चलता हूँ उसी आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे। ठीक है। यहाँ पे इसके पहले, एक सेकंड, इसके पहले ऐसे बहुत समय आ गए। ठीक है। जहां पे ये प्राइस 250 रुपए का 550 तक तेजी किया है इसने। और तेजी में भी आप हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम काफी समय तक इसका बना रहा था। यहाँ पे एक थोड़े लोअर टॉप्स बना के वापस इसने कंटिन्यू कर दिया था। लेकिन प्रवृत्ति जारी रही थी। इवन दो हायर टॉप हायर बॉटम का संक्रमण यहाँ पे 2-3 महीने के लिए टूट गया था क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रवृत्ति एक्टिव हो गई थी। लेकिन जो प्रथम प्रवृत्ति तेजी की थी वो यहाँ पे जाके टूटी। ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रवृत्ति के टूटने का क्या क्या सबूत था वो जानना जरूरी है। रिमेम्बर इतिहास का तराजू, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल। इतिहास, आई एम स्टिल सेइंग, इंसाफ का तराजू, उसको याद रखिए। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि तेजी के समय वॉल्यूम बना रहा था। ये वॉल्यूम हाईएस्ट था। अब जब हम यहाँ पे आए वॉल्यूम गिर गया। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम नीचे गिरा और प्राइस ने वितरण किया। ठीक है। तो पहला आपको वितरण का संदेश मिल गया यहाँ पे। दूसरा, जो आप हायर टॉप हायर बॉटम की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइस ने सेम बॉटम बनाया, सेम टॉप बनाया और लोअर बॉटम बनाया। ठीक है। तो वो संक्रमण टूट गया। तो ये आपका सेकंड क्लू था। ठीक है। तो फर्स्ट क्लू था वॉल्यूम, सेकंड क्लू था वितरण, और थर्ड क्लू था ये आपका लोअर लोअर बॉटम। ठीक है। अभी आगे चल के जब ये लोअर बॉटम यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है, आप देखने लगते हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। और उसके 1-2 हफ्ते बाद यहाँ पे वॉल्यूम और भी बढ़ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो। तो ये वॉल्यूम आपका चौथा क्लू था जो बोलता है कि भाई ये जो प्रवृत्ति है तेजी की वो खत्म हो गई है। तो अगर आप इतिहास का तराजू, अरे, इंसाफ का
इंसाफ का तराजू अगर आप देखोगे किस ओर है तो वो मंदी की ओर संकेत करता है। आपको निष्पक्ष होके ये निर्णय लेना है कि प्रवृत्ति चल रही है या प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, और ये रूल आपको यही चीज बताता है। ये रूल यही बोलता है कि प्रवृत्ति को तब तक जारी माना जाए जब तक तराजू मोड़ ना जाए। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में इसको छोड़ के हम बड़े बहुत सारे इंडिकेटर्स सीखने वाले हैं, मोमेंटम वाले इंडिकेटर्स, वॉल्यूम वाले इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक्स के इंडिकेटर्स, प्राइस पैटर्न, बहुत कुछ चीजें जो हम सीखने वाले हैं। कुछ इंडिकेटर्स तेजी बोलेंगे, कुछ मंदी बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना क्या है। आपको करना है ये, इंसाफ का तराजू लगाना है, जिस तरफ वो मुड़ गया उस तरफ आपको करना है। अभी ये था डाउ साहब का छठा रूल। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब मैं इतिहास का बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि डाउ साहब 1896 और 1902, ये 2 साल के बीच में उन्होंने उनके ही पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, और इन्हीं में से ये सारे रूल्स बनाए गए हैं हैमिल्टन, रॉबर्ट रिया साहब और शेफर साहब ने। ठीक है, उसमें से रॉबर्ट रिया साहब जो है, वो उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो बेड पे थे और उनके पास बहुत समय था, तो उन्होंने चार्ल्स डाउ साहब के सारे आर्टिकल्स पढ़े और उन्होंने पिछले बहुत सारे सालों के भाव स्टडी किए। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा और हैमिल्टन और शेफर साहब के द्वारा ये 6 रूल्स रचे गए हैं जो डाउ साहब के आर्टिकल से निकले थे। इसलिए डाउ साहब को टेक्निकल एनालिसिस का पितामह माना गया है। ठीक है, अभी रिया साहब ने कुछ बातें ऐसी कही है कि मार्केट में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उनमें से एक ये है कि बाजार में मैनिपुलेशन, प्राइस का मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, और उसमें जो मध्य प्रवृत्ति है उस पे असर जरूर होएगा, लेकिन जो प्राथमिक प्रवृत्ति है उस पे मैनिपुलेटर असर नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी मुझे आपको थोड़ा रिवीजन कराना होगा। प्राथमिक प्रवृत्ति मार्केट की 9 महीने से 2 साल तक चलती है। मध्य प्रवृत्ति मार्केट की 6 हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक चलती है। तो वो जो मध्य और उससे लघु प्रवृत्ति है, मैनिपुलेटर लोग उतने समय तक प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मगर प्राथमिक प्रवृत्ति जितने समय तक प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। ये पहला तथ्य है। जो दूसरा तथ्य है वो काफी सरल है, वो बोलता है भाव भगवान है। इस पे हमने विस्तार में चर्चा की है। और जो तीसरा है वो बोलते हैं कि आपको गंभीर और निष्पक्ष अध्ययन करना आवश्यक है। जो इंसाफ का तराजू जो मैंने आपको बताया, वो ये 3 चीज को अगर आप ध्यान में रख के डाउ के रूल्स को मार्केट में लगाओगे तो आपको मार्केट की दिशा का ज्ञान अवश्य मिलेगा। तो ये था इस वीक का सेशन। हमने डाउ थियरी के बारे में पढ़ा, टेक्निकल्स में प्रथम चरण लिया हमने, और डाउ थियरी के ये रूल्स हमें अगले काफी हफ्तों तक अलग अलग इंडिकेटर्स पढ़ते समय याद करने होंगे, और मैं आपको याद कराता रहूंगा। तो आशा है कि मेरा और राहुल सर का ये प्रयास आपको पसंद आया हो। मेरी हिंदी को क्षमा कीजिए, वीडियोस लेते लेते मेरी हिंदी भी सुधर जाएगी। और आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन दबाएं ताकि अगले हफ्ते का सेशन आपका मिस ना हो। हम मंगलवार को डाल देंगे सेशन। और
आपके जहन में यदि कोई भी सवाल पैदा होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ट्रेडर और इन्वेस्टर की कम्युनिटी यहीं पे यूट्यूब पे बना देंगे और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय।